नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहां एक ही दिन में या तो किस्मत बन जाती है या फिर बिगड़ जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन एक्सपायरी की। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ये बात बहुत मशहूर है और इसमें सच्चाई भी है बॉस। एक्सपायरी का दिन वो दिन होता है जब या तो एक झटके में बड़ा मुनाफा हाथ लगता है या फिर पूरा का पूरा प्रीमियम स्वाहा हो जाता है। मतलब ट्रेडर्स के लिए ये हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऑप्शन एक्सपायरी है क्या भला, और ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ऑप्शन एक्सपायरी का मतलब असल में होता क्या है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसका क्या लेना देना है। देखिए, हर ऑप्शन चाहे वो कॉल हो या पुट, असल में क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक तय लाइफ होती है, एक एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी बस वो तारीख है जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब वॉइड हो जाता है। फिर आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते और उस दिन बायर और सेलर के बीच जो भी हिसाब किताब है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है, वो सेटल हो जाता है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने निफ्टी का 23,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, और उसके लिए 100 रुपए का प्रीमियम दिया। अब सवाल यह है कि एक्सपायरी वाले दिन होगा क्या। अब यहां पर दो सीन बन सकते हैं। पहला, अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी 23,100 पर क्लोज होता है तो ये ऑप्शन कहलाता है इन द मनी और इसमें होगा प्रॉफिट। लेकिन अगर निफ्टी 23,000 से नीचे बंद हो गया तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, और ऐसे में वो जो 100 रुपये का प्रीमियम दिया था वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हो गया वर्थलेस। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े अपडेट पर। हाल ही में मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज है एक्सपायरी के कैलेंडर में। चलिए देखते हैं कि ये नया शेड्यूल आखिर है क्या। तो नॉर्मली दो तरह की एक्सपायरी होती है। एक होती है वीकली एक्सपायरी, जो हर हफ्ते एक फिक्स दिन पर होती है, और दूसरी होती है मंथली एक्सपायरी, जो हर महीने के आखिरी थर्सडे को होती है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने अभी इंडेक्स ऑप्शंस के एक्सपायरी शेड्यूल में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। और ये रहा वो नया एक्शन पैक शेड्यूल। अब मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंडे को, निफ्टी 50 की ट्यूसडे को, फिन निफ्टी की वेडनेसडे को और बैंक निफ्टी की थर्सडे को। इसका सीधा मतलब ये है कि अब फ्राइडे को छोड़कर हफ्ते के हर दिन एक बड़ी एक्सपायरी है। मतलब अब आप सोचिए, हफ्ते के पहले 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पूरी तरह से एक्शन से भरे हुए हैं। रोज किसी ना किसी बड़े इंडेक्स की एक्सपायरी। अब एक सवाल आता है कि रिलायंस या टीसीएस जैसे जो सिंगल स्टॉक्स हैं, उनका क्या। तो देखिए, उनके लिए नियम वही पुराना है। स्टॉक ऑप्शंस की सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है और वो भी हर महीने के आखिरी थर्सडे को। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई एनएसई ने ये नया कैलेंडर बनाया ही क्यों? इस पूरे बदलाव के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर वजह क्या है? इसके पीछे दो बड़े सिंपल कारण हैं। पहला तो ये कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी को पूरे हफ्ते में बराबर बांटा जाए ताकि सारा का सारा प्रेशर एक ही दिन पर ना आए। और दूसरा कारण, ट्रेडर्स को हर दिन ट्रेडिंग के नए मौके मिले। तो इस नए स्ट्रक्चर ने क्या किया है? इसने एक तरह से डेली एक्सपायरी ट्रेडिंग को पॉसिबल बना दिया है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ऑप्शन सेलर्स और स्कैल्पर्स को। उन्हें अब हर रोज एक्शन मिलता है और इससे मार्केट और भी ज्यादा डायनामिक हो गया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, वो है एक्सपायरी का दिन। ये दिन सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं है, ये मजबूत नब्ज का भी खेल है। एक बात जान लीजिए, एक्सपायरी का दिन मार्केट में सबसे ज्यादा वोलेटाइल, मतलब सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला दिन माना जाता है। कीमतें इतनी तेजी से ऊपर नीचे होती हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है टाइम डीके, जिसे थीटा भी कहते हैं। ये एक्सपायरी के दिन सबसे तेजी से काम करता है। होता क्या है कि जैसे तैसे कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी के नजदीक आता है टाइम के साथ उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरने लगती है और बस इसी से पूरे बाजार में हलचल मच जाती है। और इसीलिए तो कहते हैं कि एक्सपायरी का दिन गेम ऑफ नर्व्स है। एक तरफ ऑप्शन सेलर्स होते हैं जो इस दिन प्रीमियम खाने की फिराक में रहते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं बायर्स जो बस यही उम्मीद करते हैं कि मार्केट उनकी दिशा में एक जोरदार मूव दे दे। तो आखिरी सवाल यही है, एक्सपायरी के इस हाई स्टेक्स गेम में कौन शिकारी बनता है और कौन शिकार? खैर, इसका जवाब तो किसी की अपनी स्ट्रैटेजी और मार्केट की गहरी समझ में ही छिपा है।